ये सोहबत का असर है जो पहले वाला नमाज का और दूसरा तबला सौरंगी का कहेगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस कहानी में ये वाजिया हो जाएगा कि असर सोहबत का ज्यादा होता है या खून का। सदियों पुरानी बात है कि मुल्क यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत इंसाफ पसंद, नेक और राया का ख्याल रखने वाला था। बादशाह का वजीर बहुत दाना अक्लमंद था। वो बादशाह को अच्छे अच्छे मशवरे देता जो राया के लिए बहुत माफी और फायदामंद होते। वजीर बहुत ज़ईफ हो चुका था। वो बादशाह के वालिद का भी वजीर रहा था। इसने एक दिन बादशाह सलामत से कहा कि अब मेरी सोहबत इजाजत नहीं देती, आप कोई नौजवान ज़हीन वजीर रख लें। मगर बादशाह इसके लिए तैयार न था। बादशाह ने कहा, वजीर मोहतरम, आपकी मौजूदगी में किसी वजीर आजम का सोचा भी नहीं जा सकता। आप जैसा अक्लमंद और ज़हीन वजीर नहीं मिलेगा। वजीर आजम बादशाह सलामत से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं अपनी जिंदगी में एक अच्छा ज़हीन वजीर देकर जाना चाहता हूँ। आप राया में ऐलान कर दें, मैं उनका इम्तिहान लूंगा और कामयाब होने वाले को वजीर रख लें। बस बादशाह ने ऐलान करवा दिया। बादशाह को एक नौजवान ज़हीन वजीर की जरूरत है। मुल्क भर से दर्जनों अफराद दरबार पहुँच गए। वजीर ने हर शख्स को 3-3 दिनार देते हुए कहा, 2 सवालों के जवाब चाहिए। अगर जवाब मिल जाए तो दरबार में आ जाएं, वरना आने की जहमत न करें। पहला सवाल वजीर का ये था कि इंसानी जिंदगी में खून का असर ज्यादा होता है या सोहबत का। और दूसरा सवाल ये है, अब है तब होगा, न अब है न तब होगा। दोनों सवाल सुनकर सभी अपने अपने इलाकों में चले गए। आखिर 1 माह बाद एक शख्स हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, आपके दोनों सवालों के जवाब ले आया हूँ। सभी हैरान थे कि सवालों की समझ नहीं आई और जवाब भी ले आया। वो शख्स बोला कि पहले सवाल का जवाब सुबह दूंगा। दूसरे सवाल का जवाब ये है, ये लें, 1 दिनार का पनीर ले आया हूँ, लें, इसकी मिठास चखें, ये अब है। 1 दिनार मस्जिद में दे दिए हैं, इसका सवाब तब होगा जब आप वफात पा जाएंगे। और तीसरा दिनार एक शोबताबाज को दे देते हैं। ना फायदा अब है और ना मरने के बाद तब होगा। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा। इसने सर हिला दिया, गोया ठीक है। अगले दिन अभी बादशाह सो रहा था, अचानक आवाज आई, चलो भी उठो और नमाज का वक्त हो गया है। बादशाह हैरान रह गया कि ये तोता कहाँ से आया है और नमाज पढ़ने का कह रहा है। यूं ही 10-12 दिन तोता बादशाह को बेदार करता रहा। बादशाह को अच्छा लगने लगा। एक दिन अचानक आवाज आई, उठो हड हरामो, तबला बजाओ, सरंगी बजाओ, चलो उठो। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि तोते ने क्या हरकत की है। बादशाह ने ताली बजाई और खादम हाजिर हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया, इस नामुराद को पकड़ो, जब दरबार लगे तो इसे पेश करना। बादशाह ने गुस्से में कहा कि किसकी इतनी जुर्रत, खादम तोता लेकर चला गया। जब दरबार लगा, बादशाह ने हुक्म दिया, तोते को ये अल्फाज किसने सिखाए? पहले नमाज का कहता था, अब तबला सौरंगी का कह रहा है। वही नौजवान उठा, उसने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये आपके पहले सवाल का जवाब है। ये एक नहीं 2 तोते हैं। एक तोता एक हाफिज साहब के पास रखवाया था, वो नमाज का कहेगा, और दूसरा तोता मिरासियों के यहाँ रखा था। ये सोहबत का असर है, पहले नमाज का और दूसरा तबला सौरंगी का कहेगा। हालांकि दोनों का खून एक है और सोहबत अलग अलग। बादशाह बड़ा खुश हुआ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसे वजीर रख लें, ये अक्लमंद और ज़हीन है। चंद माह बाद ही पुराने वजीर का, जो वजीर आजम रह चुका था, उसका इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमला कर दिया। जो नया वजीर आया था उसने कहा, बादशाह सलामत, आप खुद जाएं या किसी तजर्बाकार सिपा सलार को भेजें। मगर बादशाह ने नौजवान शहजादे को भेज दिया। बादशाह खुद शिकार को रवाना हो गया। शहजादा भी खैमे में आराम
आराम करता रहा और फौजियों को भेज दिया। फौज बेदिली से लड़ती रही और शिकस्त खाकर भाग गई। ये खबर सुनकर बादशाह को बहुत सदमा हुआ। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि शिकस्त के असबाब मालूम करे। एक दिन बादशाह, शहजादे और फौजियों ने सुना वजीर आजम ने ऐलान करवाया है कि इस शख्स का इंतकाल हो गया जो जंग में शिकस्त का बास बना था। जिसने देखना हो वो छावनी पहुंच जाए। सभी हैरान थे, ये बदबख्त कौन है जो शिकस्त का सबब बना था। बादशाह, शहजादे और दरबार इसे देखने के लिए छावनी पहुंच गए। एक कमरे में एक जगह कोई कफन में लिपटा पड़ा था। बादशाह ने इसका कफन उठाया, देखा एक बड़ा सा आईना पड़ा था। उसको उठाकर देखा, अपना चेहरा नजर आया। साथ एक रुक्का पड़ा था जिस पर बादशाह ने वजीर से पूछा, हम मुल्क के बादशाह हैं, ये अवाम हमारी राया है, हम इसके कैसे दुश्मन हो गए। वजीर ने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैंने मशवरा दिया था ताकि किसी बहादुर सिपहसालार को भेजे, मगर आपने मेरी बात ना मानी और शहजादे को भेज दिया। शहजादा खैमागाह में आराम करता रहा। उसने फौज को लड़ने के लिए भेज दिया। फौजियों ने भी बहादुरी का मुजाहरा ना किया। यूं सब अपने दुश्मन आप हुए। अब भी मौका है, आप खुद इसकी सरकूबी के लिए जाएं। फिर देखें, बादशाह खुद लड़ने के लिए गया। उसकी फौज भी बड़ी बहादुरी से लड़ी और दुश्मन को शिकस्त दी। ऐसा मैसोफ इस्लाम 92 के नाज़रीन, इसी तरह आप भी मेहनत करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे तो अच्छे बनेंगे और खुदा ना खास्ता बुरी सोहबत इख्तियार करेंगे तो बुरे होने का खदशा है। अल्लाह ताला हमें नेक बनने और ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लाजमी बताइए। अगर आपने अभी तक ऐसा मैसोफ इस्लाम 92 को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।